हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों हमारे अपने टैरो चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111। दोस्तों जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पूरा सीरीज़ कंप्लीट किया था ज़ोडिएक साइंस का फॉर द ईयर 2021 और मैंने कहा था जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो पिका कार्ड वीडियो होगा। तो आज हम लोग एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं जिसमें मैंने 3 ऑप्शंस आपके लिए रखे हैं, द रेड रिंग, द वाइट रिंग एंड दिस इज़ द टाइगर आई स्टोन। ये टाइगर आई स्टोन रिंग होता है। तो आप इसमें से कोई भी एक आपके लिए जो कार्ड होगा, सेट ऑफ कार्ड्स होगा, वो चूज कर सकते हैं और ये जो आज का हमारा टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपको आंसर्स मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आर यू फीलिंग स्टक समवेयर इन लाइफ। जैसे बहुत बार होता है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है जो हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम है पर एक्चुअल प्रॉब्लम कोई और होती है जिसकी वजह से बाकी सब प्रॉब्लम्स होते हैं, रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपकी लाइफ में क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे स्टक हुए हो, आप वहाँ से आगे मूव नहीं कर पा रहे हो? तो अगर ऐसा है तो आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, कौन सी चीज़ आपको उस प्रॉब्लम में से बाहर निकालने के लिए हेल्प कर रही है और कौन सी चीज़ आपके अगेंस्ट जा रही है। और साथ ही में हम लोग एक नया मेरा डेक है, दिस इज़ द मैजिक ऑफ यूनिकॉर्न डेक। इससे हम लोग एक गाइडेंस कार्ड लेंगे। तो हर एक ऑप्शन के लिए, जैसे रेड रिंग है, वाइट रिंग है एंड द टाइगर स्टोन के लिए एक गाइडेंस कार्ड होगा और 3 ओरेकल डेक में से हम लोग कार्ड्स निकालेंगे, जिसमें से फर्स्ट कार्ड होगा आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, सेकंड कार्ड होगा आपके फेवर में क्या वर्क कर रहा है और थर्ड कार्ड होगा कि आपके अगेंस्ट क्या वर्क कर रहा है एंड 1 गाइडेंस कार्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द गिल्डेड टैरो। दिस इज द साइक्रिक टैरो डेक। तो इससे स्टार्ट करते हैं और आप तब तक दोस्तों आपका एक ऑप्शन चूज कर लीजिए कि आपको रेड रिंग चाहिए, वाइट रिंग चाहिए या टाइगर आई स्टोन चाहिए। आपको लगता है तो आप सारे के सारे जो रीडिंग के ऑप्शंस है वो देख सकते हैं एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपसे कौन सा ज़्यादा रिलेट कर रहा है। या आपको लगता है तो आप एक से ज़्यादा भी ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। गिव मी द कार्ड्स फॉर द रेड रिंग ऑप्शन। रेड रिंग ऑप्शंस, रेड रिंग ऑप्शंस, रेड रिंग ऑप्शंस के लिए दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस इज वर्किंग फॉर यू, दिस इज वर्किंग अगेंस्ट यू। फिर वाइट कार्ड के लिए लेते हैं हम वाइट रिंग के लिए ऑप्शंस। वाइट रिंग, वाइट रिंग, वाइट रिंग, वाइट रिंग के लिए प्लीज कार्ड्स दीजिए। वाइट रिंग, वाइट रिंग ऑप्शन जिन्होंने चूज किया है, दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस वन इज गोइंग फॉर यू एंड दिस वन इज गोइंग अगेंस्ट यू। इसको थोड़ा साइड में ऐसे रखते हैं, ठीक है। सो ओके, नाउ वी हैव द टाइगर स्टोन ऑप्शन। टाइगर स्टोन ऑप्शन में देखते हैं कार्ड्स फॉर द टाइगर स्टोन ऑप्शन, कार्ड्स फॉर द टाइगर स्टोन ऑप्शन, कार्ड्स फॉर टाइगर स्टोन ऑप्शन। टाइगर स्टोन ऑप्शन वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं? सो दिस इज योर प्रॉब्लम, दिस वन इज गोइंग फॉर यू एंड दिस वन इज गोइंग अगेंस्ट यू। अब हम लोग लेते हैं कि गाइडेंस कार्ड फ्रॉम द मैजिक ऑफ यूनिकॉर्न डेक। सो प्लीज गिव अस सम गाइडेंस कार्ड्स फॉर रेड रिंग। 1 गाइडेंस कार्ड हर रिंग के लिए। गाइडेंस कार्ड फॉर रेड रिंग, गाइडेंस कार्ड फॉर रेड रिंग, ये रेड रिंग के लिए गाइडेंस कार्ड है। देन दिस इज फॉर वाइट रिंग एंड ये हम देते हैं टाइगर आई स्टोन के लिए गाइडेंस कार्ड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये रेड रिंग का जो ऑप्शन है, जिन्होंने ये रेड रिंग चूज किया है उनके लिए पहला कार्ड हम लेंगे कि आपकी मेन प्रॉब्लम क्या है। सो दिस इज योर प्रॉब्लम, मेमोरीज ऑफ लव। ये अगर आप देख सकते हैं तो ये मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। मेरे हिसाब से आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो आपके जो भी पार्टनर है, जिनसे आप बहुत प्यार करते, कोई भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपके मदर, फादर, आपकी वाइफ, बच्चे या फिर कोई भी आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी, पर अभी आप शायद उनसे बात नहीं कर रहे हो या फिर कुछ तो भी चीज़ें हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है जो आपके रिलेशन को थोड़ा डिफ़िकल्ट बना रही है। तो इस सिचुएशन में आप हो और उसकी वजह से
वो मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। जैसे आपके टेम्पर इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, आपके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है कि जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, उनकी मेमोरीज़ में आप खोए हुए हो। ये भी हो सकता है कि वो पर्सन आपसे बहुत दूर है फिज़िकली अभी, और आप उनसे मिल नहीं पा रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी है तो उस हिसाब से आप उनसे मिल भी नहीं पा रहे हो, कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है आपका। तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं दिन भर उनकी यादों में खोए हो रहते हो, उनके बारे में ही सोचते रहते हो, एंड यू आर फीलिंग हेल्पलेस कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आप खुद को या तो गिल्टी महसूस कर रहे हो जो भी हुआ हो आपके बीच में, या आप सामने वाले पर्सन को किसी ना किसी तरह का दोष दे रहे हो कि कोई चीज़ हो रही है और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो दिस इज़ योर बेसिक प्रॉब्लम्स कि कोई तो भी है आपकी लाइफ में जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप हर बार उनके बारे में सोच रहे हो। नाउ व्हाट इज़ गोइंग फॉर यू? ओ, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, वेरी गुड कार्ड। तो जो भी अभी आप कर रहे हो टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, वो बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट है। आप आगे बढ़ रहे हो इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जो भी अभी आप कर रहे हो ना, यू कैरी दैट। जैसे बहुत सिंपल सा मुझे लग रहा है कि ये शायद कोई लव रिलेशनशिप है जिसमें नो कांटेक्ट है, और आपने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके आप भी कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। तो इफ़ दैट इज़ द केस ना, मेंटेन दैट थिंग। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा हर रिलेशनशिप में आगे रखिए। अगर किसी रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे गलती हुई थी एंड यू हैव टू सॉर्ट इट आउट, आपका जो ईगो है उसको साइड में रख दीजिए, गो फॉरवर्ड एंड सॉर्ट इट आउट। पर जो भी आप अभी कर रहे हो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। और इस आपकी जो प्रॉब्लम है, लव रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी या रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, उसमें से बाहर निकलने में आपको ज़रूर हेल्प करेगी। नो, व्हाट इज़ गोइंग अगेंस्ट यू इज़ अथॉरिटी। जैसा मैंने अभी कहा, ईगो, बहुत से लोगों का ईगो बीच में आ रहा है, क्योंकि ये अथॉरिटी का कार्ड है, एंड अथॉरिटी वुड नॉट लेट यू टॉक टू दैट पर्सन। कि आपको पता है गलती आपने की है, कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट भी कर रहा है कि गलती आपसे हुई है, पर क्योंकि आपका जो ईगो है, आपकी जो अथॉरिटी है, आप बहुत अच्छे कमांडिंग पोजीशन पे हो एंड यू आर नॉट यूज टू सेइंग सॉरी टू एनीबडी। तो ये जो चीज़ है ना आपकी, दैट इज़ नॉट लेटिंग यू से सॉरी एंड सेटल थिंग्स विथ यू। बहुत बार आप कोशिश कर रहे हो, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि आप सामने वाले पर्सन को जाके सॉरी बोलो या कुछ ऐसी चीज़ें करो जिससे उनका गुस्सा ठंडा हो। पर जो भी चीज़ हुई है या जो भी चीज़ें आप लोगों में हुई थी, वो कहीं ना कहीं आपको भी बॉदर कर रही है, और आप ये चाहते हो कि जो सामने वाले पर्सन को आपने हर्ट किया है वो खुद से आके, या फिर जो आप इनडायरेक्ट जो आप चीज़ें कर रहे हो उनका रिकॉग्निशन लेके वो आप कि जो भी भूल हुई है उसको माफ़ करें। क्योंकि आपके जो ईगो है, आपका जो अथॉरिटी है, इट इज़ नॉट लेटिंग यू से सॉरी। तो अगर हो सके तो आई वुड सजेस्ट कि अपना ईगो थोड़ा साइड में रखिए। आपका ईगो इम्पॉर्टेंट है या आपकी रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, ये तय कीजिए एंड मेक अ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। और वो जो भी बंदा है जिससे आप प्यार करते हो, उसको अपनी लाइफ में वापस रिटेन कीजिए। एंड दिस इज़ योर सजेशन कार्ड, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। तो जो भी हो चुका है अभी पास्ट में, उसको भूल जाइए। जो भी हुआ है, शायद उनकी भी कोई गलती हो, बट आप फ्यूचर की तरफ देखिए। अगर फ्यूचर में यू वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ, यू वांट अ सेटल्ड फ्यूचर विथ दिस पर्सन, तो प्लीज़ जो भी पास्ट में हुआ है उसे भूल जाइए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए, और पॉजिटिव मूवमेंट जो भी है आपकी फ्यूचर की तरफ, उसको रिलेटेड आप लीजिए। ये भी हो सकता है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है बिकॉज ऑफ योर ईगो एंड द चैप्टर इज क्लोज, तो गेट आउट ऑफ योर मेमोरीज। ये भी एक सिनारियो है कि अगर किसी की ईगो की वजह से, आपकी या उनकी ईगो की वजह से ये रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, आप अभी भी उस मेमोरीज में ट्रैप्ड हो, गेट आउट ऑफ दैट मेमोरीज, सी योर फ्यूचर, और आपकी फ्यूचर की तरफ ही मूवमेंट कीजिए। अगर वो रिलेशनशिप अभी भी है
एंड यू वांट टू नर्चर इट फर्दर। अगर आपको उसको सहेजना है, आगे उसको संभालना है, तो जो भी आप मूवमेंट करोगे उसमें आपकी ईगो को आपको साइड में रखना होगा। और अगर ये ईगो की वजह से टूट चुका है तो गेट आउट ऑफ योर मेमोरीज, आप पॉजिटिवली आगे मूव कीजिए। क्योंकि किसी के भी ईगो की वजह से अगर वो रिलेशन ख़त्म हुआ है तो वो ख़त्म हुआ है। लुक एट योर फ्यूचर नाउ। सो दिस वॉज कार्ड्स फॉर रेड रिंग। अब हम देखते हैं जिन्होंने ये वाइट रिंग ऑप्शन चूज़ किया है उनके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। तो वाइट रिंग वालों की जो प्रॉब्लम है वो है ट्रैप्ड इन फियर। आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मे बी मुझे लगता है ये रिलेटेड टू फाइनेंसेस हो सकता है, या फिर किसी रिलेशनशिप से कम ही लग रहा है मुझे। फाइनेंसेस या जो प्रैक्टिकलिटीज होती है वो ज़्यादा लग रही है कि आप किसी चीज़ के लिए फ़ैसला लेना है और आप वो नहीं ले पा रहे हो। कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन आपको लेना है जो आप नहीं ले पा रहे हो, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। और यही टेंशन, यही आपकी इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं बाहर आ रही है किसी और मूड में। तो ये रिलेशनशिप्स में भी स्प्रेड हो रही है। जैसे आपको अगर गुस्सा आता है तो फिर वो आप सब पे गुस्सा करते हो। ये सारी चीज़ें आपकी स्प्रेड हो रही है। तो ये जो फियर है, ये फियर आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रहा है, डिसीजन लेने से रोक रहा है। तो व्हाट इज़ गोइंग फॉर यू इस चीज़ में? फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, वेरी गुड। फाउंडेशन जो है ये आप देख रहे हो फैमिली है एंड जैसा हाउस, साथ में एक रेनबो है। तो रेनबो जो होता है मैजिक का सिंबल होता है। आपकी फैमिली आपको इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। आपकी फैमिली आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स है उनको समझ रही है, प्लस दे आर प्रोवाइडिंग यू वेरी गुड एडवाइसेस। आपकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, उनके बहुत अच्छे सॉल्यूशंस आपको आपकी फैमिली में से, फाइनेंशियली भी है तो फाइनेंशियल एड्स भी आपको आपकी फैमिली में से मिलेंगे। योर फैमिली इज़ योर वेरी स्ट्रॉन्ग बैकबोन जो आपको इस फियर्स में से बाहर निकालने में हेल्प करेंगे। प्लीज़ डोंट इग्नोर योर फैमिली एंड योर फैमिली मेम्बर्स। ये कार्ड जो है दिस इज सेइंग यू दैट योर फैमिली इज गोइंग फॉर यू। उनको अपने से दूर मत कीजिए। कोई भी चीज़ है, कोई भी सिचुएशन है, उसका असर फैमिली पे मत होने दीजिए, बिकॉज दे विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। व्हाट इज गोइंग अगेंस्ट यू? रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिल रहा है, या फिर जो आप चाहते हो कि उसका आउटकम हो वो वैसा आउटकम उसका नहीं हो रहा है। तो इफ़ दैट इज़ द केस ना, तो आप बहुत ज़्यादा पीछे मत लगिए। कि जैसे मैंने एक पहले भी वीडियो में कहा था कि गीता में कहा हुआ है कि आप सिर्फ कर्म कीजिए, उसके फल क्या मिलने हैं क्या नहीं वो आपके हाथ में नहीं है। पर आप ना वो चीज़ को पकड़ के बैठे हो कि अगर मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे 100 में से 100 मार्क्स मिलने ही चाहिए थे, 90-80 क्यों मिले? ऐसा एटीट्यूड मत रखिए। नहीं मिल रहा है, लेट मिल रहा है, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स। किस चीज़ का क्या रिवॉर्ड देना है, क्या रिकॉग्निशन देना है, वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। योर फैमिली इज सपोर्टिंग यू, इट्स अ ग्रेट पिलर फॉर यू। आपका जो भी फियर है ना कि आप जो कर रहे हो उसका रिकॉग्निशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी वजह से अपनी फैमिली के जो भी रिलेशन है उसको ख़राब मत होने दीजिए। आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इस फियर से बाहर निकलिए, आपको जो भी अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स है वो भी ज़रूर मिलेंगे। एंड लेट अस सी व्हाट इज़ अ गाइडेंस कार्ड फॉर यू। चॉइसेस, देर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। आप किसी एक चीज़ में अटके पड़े हुए हो, जैसे मैंने कहा यू आर ट्रैप्ड इन फियर। तो इस चीज़ में से ना आप निकल नहीं पा रहे हो। ये फियर जो आपका है ना, इसमें से आप निकल नहीं पा रहे हो। बट देर आर ऑलवेज चॉइसेस इन योर लाइफ। एंड यूनिकॉर्न जैसे मैंने कहा सिंबल ऑफ मैजिक होता है। तो आपके जो भी स्पिरिट्स है, गाइड्स है, जो भी भगवान है जिनको आप मानते हो, मेडिटेशन में बैठिए, अपने भगवान से कनेक्ट कीजिए और उनको रिक्वेस्ट कीजिए टू शो यू द वे। देर आर मेनी चॉइसेस। आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हुई है। अगर इस चीज़ में जिसमें आप ट्रैप हो उसमें से आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, मूव टू सम अदर चॉइस। आपके सामने बहुत चॉइसेस है, आपको ऐसा लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद है, पर दिस इज़ नॉट द फैक्ट। आपके सामने ये दरवाजे खुलेंगे। जस्ट कनेक्ट टू योर गॉड इन मेडिटेशन और उनको पूछिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए टू शो यू अ वे। ज़रूर आपको नया वे मिलेगा, आपको लाइट दिखाया जाएगा टूवर्ड्स अ न्यू डोर विच विल ओपन फॉर यू। So this one was for white ring. Now let's start for tiger eye ring. टाइगर आई रिंग जिन्होंने चूज़ किया है उनका प्रॉब्लम है
फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, तो आई थिंक आप फाइनेंशियल क्राइसिस में से शायद अभी गुजर रहे हो या फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी में से गुजर रहे हो। हर चीज़ आपको अलग अलग कलर दिखा रही है। मतलब आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं या फिर बिजनेस से रिलेटेड आपके जितने भी इश्यूज है, हर बार हर रोज़ नया अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चल रहा है। कभी आपको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हो गई है, तो नेक्स्ट ही पल ऐसा होता है कि कोई नया क्राइसिस आ जाता है, आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस या तो सफ़र करना पड़ सकता है ऐसा आपको लग रहा है, या हो सकता है कि सिचुएशंस अभी ऐसी हो कि फाइनेंशियली आपको बहुत बड़ा लॉस होगा, इसकी आप इस बात का आपको डर लग रहा है। तो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग फॉर यू। हार्मनी। ओके, सो यू हैव टू मेंटेन बैलेंस विद इन योरसेल्फ। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो स्टार्ट डूइंग दैट थिंग्स। जैसे म्यूज़िक सुनना है, पेंटिंग करना है। आप अभी जिस भी स्ट्रेस से गुजर रहे हो उस स्ट्रेस में से आपको बाहर निकल के खुद का बैलेंस मेंटेन करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट आप खुद मेंटेन कर रहे हो अभी बैलेंस। जितना आप बैलेंस में रहोगे उतना ही आपको फाइनेंशियल लॉसेस कम होंगे या फाइनेंशियल गेन आई वुड से होने में हेल्प होगी। अगर आप बहुत अपना बैलेंस खो के बहुत रैश डिसीजंस लेते हो तो श्योरली यू विल गो टू अ फाइनेंशियल लॉस। अभी चीज़ें ऐसी नहीं है, वक्त ऐसा नहीं है कि आप आपका बैलेंस आपका आपा खो दें। सो मेंटेन योर बैलेंस, बी एट अ बैलेंस स्टेज। तो ज़रूर आपको नुकसान से तो बचाया जाएगा ही, साथ में आपको गेन्स भी मिलेंगे। सो बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको जो भी चीज़ें पसंद है आप वो कीजिए, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे। मेडिटेशंस कीजिए, मेडिटेशंस हेल्प यू टू गेन बैलेंस। बहुत सिंपल सी चीज़ें, कोई भी आपको म्यूज़िक पसंद है उसे लगाइए एंड जस्ट सिट कामली। जो भी थॉट्स आते हैं दिमाग में आने दीजिए, उनको सरपास होने दीजिए। थोड़ी देर के लिए शांति से बैठिए, आपको उसमें से ज़रूर कोई नया वर्कआउट जो होता है वो मिलेगा, नई राह आपको उसमें से उस प्रॉब्लम में से ज़रूर मिलेगी। एंड व्हाट इज़ गोइंग अगेंस्ट यू, सो सेकेंड दिस इज गोइंग अगेंस्ट यू इज फर्म फाउंडेशन। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि आपकी जो नींव है वो कहीं ना कहीं हिल चुकी है। जो भी आप लॉसेस कर रहे हो, मतलब मेरे ख्याल से तो मुझे लग रहा है कि दिस इज 4 and 5 कार्ड, 5, 6 and 4। ग्रेट। अगर आप देखते हो ये नंबर्स तो दिस इज 5 नंबर, दिस इज 6 नंबर एंड दिस इज 4 नंबर। तो ये दोनों जो कार्ड्स है ये 5 and 6 प्रोग्रेशन में जा रहे हैं, पर ये कार्ड पीछे आ रहा है। मतलब ये जो फाउंडेशन है आपका फाउंडेशन कहीं ना कहीं हिल चुका है। जो भी आपने लॉसेस अभी तक सफ़र किए हैं उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। स्टिल यू आर मेंटेनिंग योर बैलेंस, और ये बैलेंस अभी मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसी चीज़ पे अटके हुए रहोगे कि आपका फाउंडेशन हिल गया है एंड यू हैव सफ़र्ड अ लॉट, ये निगेटिव थॉट्स आपको पीछे पीछे ही लेके जाएंगे लाइफ में। बैलेंस मेंटेन कीजिए, हैव दैट बिलीव कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड यू विल श्योरली कम आउट ऑफ दिस मटेरियल चेंजेस। जो भी लॉसेस आपने सफ़र किए हैं उसके लिए आपको अभी आपके बेस को पक्का करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका जो विश्वास डगमगा रहा है उसको रखिए, उसको बैलेंस में लाइए, एंड उसके लिए आपको अगर होता है तो मेडिटेशन ही करना एक सबसे अच्छा तरीका है। इफ़ पॉसिबल आपको एक रूट चक्र का मेडिटेशन होता है, अगर वो मिलता है, उसका म्यूज़िक मिलता है कहीं, तो उसको सुनिए, उसको लगाइए, यू विल फील वेरी गुड। निगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर रखिए। आप जितने निगेटिव थॉट्स में जाओगे वो उतना आपको पीछे लॉस की तरफ ढकेल देगा। जितना बैलेंस में रहोगे उतना वो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा। दिस इज़ अ हार्ड टाइम, टेस्टिंग टाइम, यू हैव टू स्टैंड फर्म। अगर किसी को चक्रास का मेडिटेशन, रूट चक्रा का मेडिटेशन म्यूजिक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल ड्रॉप यू अ वेरी नाइस लिंक फॉर रूट चक्रा मेडिटेशन। एंड आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है वो है मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। ओके, तो दीज आर योर टेस्टिंग टाइम्स। तो बहुत मतलब ये है कि टेस्टिंग टाइम्स में कोई भी चीज़ इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, बहुत आपको कष्ट मिलेंगे उसमें से। पर इन चीज़ों में आपके जो गाइड्स हैं वो हमेशा आपके साथ हैं।
आपकी जितनी कठिन परीक्षा लेनी है वो लेंगे, बस आपको हिम्मत रखनी है, हिम्मत टूटने नहीं देनी है, बैलेंस में रहना है, तो यू विल ईजिली पास दिस टेस्टिंग टाइम्स ऑल्सो। बैलेंस अगर आपका, फाउंडेशन अगर आपका हिल गया तो बस इतना याद रखिए कि योर गाइड्स आर ऑलवेज विथ यू, दे आर ऑलवेज ब्लेसिंग यू। आपको अगर दोस्तों किसी भी तरह की हेल्प चाहिए इसमें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर यू कैन मेल मी पर्सनल रीडिंग्स के लिए। बट प्लीज़ मेंटेन योर बैलेंस। जैसे मैंने कहा, मेडिटेशंस कीजिए, दे विल हेल्प यू टू गेट आउट थ्रू दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो नेक्स्ट भी एक पिक कार्ड रीडिंग हम लोग लेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय दोस्तों।